जिंदा दिल जियालो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान के मुताबिक आसिफ कमाल सैफी आपकी बस्म मोहब्बत में इस्लामी अकीदत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। गुलामों ने बारगाहे रसूल में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर घर में कोई मौजूद ना हो तब? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया तब भी सलाम करो, इसलिए कि जिसके घर में कोई नहीं होता उसके घर में मैं मौजूद होता हूँ। सुभान अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आली शान बड़ी तेजी के साथ समाअत कीजिएगा। मेरे और आपके नबी कुल कायनात के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन रस्मी तौर पे दुरूद पाक पढ़ता है, उसके रस्मी तौर पे पढ़े हुए दुरूद शरीफ को फरिश्ते मेरी बारगाह में लेकर के हाजिर होते हैं। अल्लाह के हबीब आगे इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन दिल के साथ दुरूद पाक पढ़ता है, उसके दिल के साथ पढ़े हुए दुरूद शरीफ के कलमात को मैं खुद सुनता हूँ। अगर आपको लगे कि सुभान अल्लाह आपको कहना चाहिए तो फिर जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। आप जानते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े दानिशवरान, बड़े बड़े वुकला, बड़े बड़े जजिज हजरात की बात झूठी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान, बड़े बड़े वुकला की बात झूठी हो सकती है। सुभान अल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप चक्कर में ना पड़े, ये हमारे खालू साहब हैं। हाजी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान हरगिज़ झूठा नहीं हो सकता। जोर से बोले, नहीं हो सकता, हरगिज़ झूठा नहीं हो सकता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान के मुताबिक हम चाहते हैं कि बारगाहे मुस्तफ़ा में दुरूद पाक के तोहफे पेश किए जाएं। पूरा मजमा दिल के साथ बाबा से बुलंद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हादियना व मुर्शिदिना व मलजाना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं इज्तिमाई तौर पे अहले बस्ती को और खास करके दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के तमाम तर मुआफिनीन और अराकीन की सूरत में जो चेहरे इस वक्त भी आपकी निगाहों के सामने होंगे, कुछ चेहरे मेरी निगाहों के सामने भी आए, मैं इज्तिमाई तौर पे आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दीन मतीन की खिदमत के लिए जो किला आपने अपनी बस्ती में, जिसके दरो दीवार को आसमान की बुलंदियों से बातें करने के लिए तैयार किया, और एक बात याद रखें, आप अगर मदारिस इस्लामिया में ताउन करते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि ये मदारिस आपको क्या पेश करते हैं, बदले में क्या देते हैं। तो कारी इसरार साहब बताएंगे आपको कि जिन मदारिस इस्लामिया को आप ताउन की शक्ल में 1000, 2000, 5000 पेश करते हो, वही मदारिस इस्लामिया बदले की सूरत में आपको हाफिज़े कुरान पेश करता है। वही आपका महबूब इदारा जिससे एक बच्चा फरागत हासिल कर रहा है, अल्लाह उस बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, उस बच्चे के वालिदैन को सलामत रखे, जिसके सर पे उलमा के दस्तहाए मोहब्बत से इंशाअल्लाह दस्तारे हिफ्ज़ का ज़र्री ताज रखा जाएगा। मैं उस हाफिज़े कुरान की तरफ से, उसके वालिदैन की तरफ से पूरी बस्ती को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा एहतमाम है, बहुत अच्छा इंतजाम है। मिंबर पाक पर बैठने वाले ये मुअक्कर उलमा इकराम, मैं सबों के नामों को भी नहीं जानता, मैं माफ़रत चाहूंगा, लेकिन एक बात याद रखें, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मैं उलमा का तारुफ आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के उलमा के कलम की स्याही को कल क़यामत के दिन शहीदों के खून से तोला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम, ये मर्तबा तमाम तर मुअक्कर उलमा इकराम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबों के नामों को नहीं जानता। इधर आजम भाई बैठे हैं माशाल्लाह, ये आपकी जिम्मेदारी है, सारा चंदा आप ही कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।
कौम के जवानों को मैदान अमल में आने की जरूरत है। मैदान अमल में आने से मुराद ये आपको बस वहीं खड़े रहने की जरूरत है। उधर आप ना देखें, मैं देख रहा हूँ। ये जो मेरी निगाहों के सामने जवान खड़े, आप लोग अगर जलसे में आए हैं तो किस लिए वहां खड़े होकर के टाइम बर्बाद करने में लगे हैं आप? बिल्कुल आपको या तो जलसागाह में आना चाहिए या फिर अपने बिस्तरों पे जाना चाहिए। इस तरह खड़े होकर के आप जिस नबी की मोहब्बत में आप आए हैं ना, उस नबी की मोहब्बत को बदनाम करने की कोशिश ना करें। आप इस अंदाज में बेरारबी इख्तियार करेंगे, ये जलसा आपका अपना जलसा है, ये इसको कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। आप भले ही अपने घर से ए भैया ए मेरे सामने जो खड़े, तुम या तो इतनी दूर चले जाओ कि मैं देख ना सकूं, वरना फिर इतना करीब आ जाओ कि मैं तुम्हारे चेहरे देख के मसरत हासिल करूं। है कि नहीं है? बेशक। सुभान अल्लाह। आ रहे हैं, कौम के जवान आएंगे, अल्लाह सलामत रखे। आ जाओ बेटा आ जाओ। ये इस वक्त आपको आने की जरूरत है। और बहुत देर से इंतजार में थे ना कि बाहर का कोई नहीं आ रहा, बाहर का कोई नहीं आ रहा। क्या गांव के मौलवी नहीं होते? क्या गांव के खतीब नहीं होते? क्या गांव के शायर नहीं होते? मगर ब्रांड चाहिए, ब्रांड, कोई नया चेहरा चाहिए, दूर का ढोल चाहिए, चाहे बजने में जैसा हो, ढोल दूर का चाहिए। कई पैगामात इस हवाले से कि जल्दी चलिएगा, जल्दी चलिएगा, मैं आपकी मोहब्बतों की कदर करता हूं। अल्लाह सलामत रखे आपको। एक मर्तबा अगर आप चाहें तो अपने हाथों को अपनी चादरों से बाहर निकाल लें। अगर किसी का हाथ पड़ोसी की जेब में हो तो रखे रहे, और नहीं हो तो जरा नबी के नाम पे, मेरे नाम पे नहीं, इन उलमा के नाम पे नहीं, नबी के नाम पे एक मर्तबे अपने हाथों को बुलंद कर लें। सुभान अल्लाह। क्या हुआ चचा? कैसे 80 साल में तो जवान होते हैं? निकालिए ना चादरों से हाथों को बाहर। एक मर्तबा सारे लोग बुलंद कर लें, बुलंद कर लें और लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अगर कारी साहब को आप इजाजत दें तो एक नात का शेर और उसके बाद इंशाअल्लाह हुक्म की तकमील। इजाजत। जरा मोहब्बत से जी लगा के पेशगी कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से सुने, ये मौजज़ा भी रसूल